वाटर पार्क वाले मामले को दबाना चाह रहे थे। जो वहाँ के मैनेजर 5 लाख रुपए की उन्होंने बोला था। हम बच्चे की चीड़ाफाड़ी से डर रहे थे, अब वो हो चुकी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं अकेली पूरी दिल्ली के हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकती हूँ अपने बेटे के लिए, तो पूरी दिल्ली के कोर्ट के भी चक्कर लगा सकती हूँ। दिल्ली में इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है। चिलचिलाती धूप, तपती सड़कें और झुलसता बदन। ऐसे में बच्चों का मन करता है कि बाहर निकले, थोड़ा सुकून पाएं, स्विमिंग पूल में नहाएं और मस्ती करें। लेकिन सोचिए, अगर यही मस्ती किसी मासूम की मौत का कारण बन जाए तो वह मंजर कितना दर्दनाक होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र में स्थित सिडनी ग्रैंड होटल एंड वाटर पार्क में, जो कि जीटी करनाल रोड पर जस्ट चिल पार्क स्थित है। यहाँ एक मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 7 से 9 साल बताई जा रही है। हादसे के समय वाटर पार्क में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आए। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि वाटर पार्क को तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर संचालित किया जा रहा था। कहीं कोई लाइफ गार्ड तैनात नहीं, ना कोई इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हैरानी की बात यह भी रही कि हादसे की सूचना दिल्ली पुलिस को समय पर नहीं दी गई। गंभीर हालत में बच्चे को दिल्ली से सीधा हरियाणा के सोनीपत स्थित परम नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सवाल ये भी उठता है कि जस्ट चिल वाटर पार्क के मालिक और प्रबंधन ने पास के अस्पताल न जाकर इतनी सोनीपत का अस्पताल क्यों चुना, जबकि घटनास्थल से कुछ ही कदमों की दूरी पर दिल्ली का राजा हरिश्चंद्र अस्पताल मौजूद था। अगर समय रहते बच्चे को वहां ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जस्ट चिल वाटर पार्क के मालिक, प्रबंधन और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। हादसे के बाद से पीड़ित परिवार सदमे में है और लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुरक्षा में लापरवाही जिम्मेदार है? क्या अस्पताल तक पहुंचने में देरी ने बच्चे की जान ले ली? क्या जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी? अब देखना यह है कि प्रशासन इस लापरवाही पर क्या सख्त कदम उठाता है। पीड़ित परिवार की निगाहें अब न्याय पर टिकी हैं। अशद नाम है बच्चे का, स्कूल में पढ़ता है, LKG क्लास है। LKG क्लास में बच्चा बिल्कुल ठीक था। तो मेरे बड़े भाई, भाभी और मेरी बहनें ये सब घूमने के लिए जा रहे थे, जैसे नॉर्मली जाते हैं सब। तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा मैं भी जाना चाहता हूँ। मैंने उसे भेज दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ। उसके बाद में मेरे पास फ़ोन आता है 4:30 पौने 5 के बीच में कि बच्चे की डेथ हो गई है पानी में डूबने के कारण। उल्टी वगैरह भी हुई है उसकी, पानी में डूब के बच्चा मरा है। क्या लापरवाही रही? लापरवाही वहाँ पे ये रही है, सेफ्टी की बात करी जाए तो ये बताया गया था कि वहाँ पे बिल्कुल भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे जो होते हैं, और बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं थी वहाँ पे। बच्चे की जो मौत हुई है वो सेफ्टी के कारण हुई है, वहाँ पे बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं थी। उसके बाद में हम बच्चे को ले आए घर पे। हमने चीराफाड़ी की वजह से बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ, छोटा बच्चा है इसलिए हमने उसे लाके दफना दिया। बाद हम गए थे दोबारा वहाँ पे वाटर पार्क कैमरे की फुटेज देखने के लिए। तो वहाँ पे जो मैनेजर थे वहाँ पे, तो वो सब बोलने लगे कि अगर हम इनको देंगे इससे बढ़िया, अगर इन्हें ना देके हम आपकी सहायता कर देते हैं तो बेहतर रहेगा। मतलब मामले को दबाना चाह रहे थे, वाटर पार्क वाले मामले को दबाना चाह रहे थे जो वहाँ के मैनेजर थे। बहुत देर तक बात चलती रही, फिर हम थाने चले गए। थाने में गए, वहाँ भी बातचीत होती रही हमारी काफ़ी। 5 लाख रुपए की उन्होंने बोला था। हमने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि हमें कैमरे की फुटेज देखनी थी। उन्होंने फुटेज हमें नहीं दी। मेरा बेटा अरशद नाम था, अभी न्यू एडमिशन हुआ है, क्योंकि वो दिमाग का बहुत ही तेज था। उसमें जो थी दिक्कत, लेकिन वो एक्टिव रहता था। डॉक्टर भी कहते थे इसे घुमाओ फिराओ, ज्यादा हो सके इसे खुश रखो। अब जो मेरे बच्चे के साथ घटना घटी है, मैं ये भी नहीं चाहती किसी और माँ के साथ ऐसा हो। वाटर पार्क की कितनी लापरवाही रही? वाटर पार्क वालों की, उनकी बहुत पूरी लापरवाही थी। अब मेरी सिर्फ यही मांग है, मुझे उनसे कोई दौलत नहीं चाहिए। पैसा बोल्टे और मेरे से ले लें, मुझे उनकी फुटेज देखनी है, CCTV फुटेज देखनी है। बच्चा कैसा भी आप लोगों को दिया गया था? हाँ, बहुत लालच दिया, लेकिन मेरी डिमांड यही थी। मैंने कहा मुझे CCTV फुटेज देखनी है, उसके बाद ही मैं कहीं साइन करूंगी। पहले मुझे CCTV फुटेज। वो वही कहते मैनेजर थे, वो एक मैडम थी, 3 लोग थे वहाँ पे जिनसे हमारी ज्यादा बातचीत हुई है। वो लोग 3 ही थे। अब पुलिस की तरफ से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अब स्टार्ट शायद हो। हम बच्चे की चीड़ाफाड़ी से डर रहे थे, अब वो हो चुकी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी चीज से पीछे नहीं हटेंगे। मैं अकेली पूरी दिल्ली के हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकती हूँ अपने बेटे के लिए, तो पूरी दिल्ली के कोर्ट के भी चक्कर लगा सकती हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए पूरा लड़ूंगी।